नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता के बाद हुए पहले चुनाव की अद्भुत और ऐतिहासिक कहानी। ये कहानी हमें ले जाएगी उस समय में जब हमारे देश ने पहली बार अपने भविष्य को अपने हाथों से तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी पाई। इस आजादी के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था देश का पहला आम चुनाव। यह चुनाव 1951 से 52 में हुआ और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। इस चुनाव की प्रक्रिया कई मायनों में ऐतिहासिक थी। सबसे पहले यह चुनाव 3 चरणों में हुआ और इसमें करीब 17.32 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला, जो भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि थी। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। उनके नेतृत्व में इस विशाल चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस चुनाव में कुल 489 सीटों के लिए मतदान हुआ और 53 राजनीतिक दलों ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें सबसे प्रमुख दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में भारी जीत हासिल की और पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। यह चुनाव भारत के लोकतंत्र की मजबूती और जनता के विश्वास का प्रतीक था। इस चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 533 महिला उम्मीदवार भी थीं। महिलाओं की भागीदारी ने भारतीय समाज में बदलाव और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। चुनाव की तैयारी में कई चुनौतियां आईं। उस समय भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी और बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित थे। इसलिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए। रेडियो प्रसारण, समाचार पत्रों और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। चुनाव आयोग ने मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ उनके चुनाव चिन्ह भी छपवाए, ताकि अशिक्षित मतदाता भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पहचान सके। इस नवाचार ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाया। इस चुनाव के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे कि मतदान केंद्रों की स्थापना, जो दूरदराज के इलाकों में भी बनाई गई ताकि हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके। इस चुनाव की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इससे समाज के पिछड़े वर्गों को भी राजनीति में प्रतिनिधित्व का अवसर मिला और उनकी आवाज को सुना गया। चुनाव के परिणामों ने दिखाया कि भारतीय जनता ने अपने नए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग पूरे उत्साह और जोश के साथ किया। कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया, जबकि भारतीय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह चुनाव न केवल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि इसने दुनिया को भी दिखाया कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में लोकतंत्र सफलतापूर्वक काम कर सकता है। इस चुनाव के बाद भारतीय लोकतंत्र ने धीरे धीरे मजबूत आधार पाया और समय के साथ हमारे देश ने कई चुनावी प्रक्रियाओं को और भी पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया। यह पहला चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की शुरुआत थी, जिसने हमें एकजुट किया और एक नए भारत की नींव रखी। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के पहले आम चुनाव की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।